स्पोर्ट्स लवर है। चल शुरू कर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि बीपीएड क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल मेरे लिए आ रहे हैं कि बीपीएड क्या है, बीपीएड कहाँ से होती है, बीपीएड की परसेंटेज कितनी होती है, बीपीएड। तो मुझे लगा कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी दिखा रहे हो बीपीएड को लेके, तो हम लोग आपको बताएंगे कि आज बीपीएड क्या है और कहाँ से की जा सकती है, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया क्या है, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी इसके बारे में। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट तो पक्का नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्पोर्ट्स लवर हैं और फिटनेस फ्रीक हैं, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहला जो सवाल मेरे लिए आ रहा है कि वो क्या है कि बीपीएड क्या है। तो बीपीएड एक बैचलर डिग्री है जो कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री। तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया इसका है आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन दोनों वक्त हो सकती है। आफ्टर 12th भी हो सकती है, आफ्टर ग्रेजुएशन भी हो सकती है, और ये होती है, बट इसमें एज जो होती है वो 17 साल मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम वैसे तो 30 मांगा है, लेकिन बीपीएड के कोर्स के लिए कोई भी इसकी मैक्सिमम एज नहीं है, आफ्टर कभी भी कर सकते हो आप। उसके बाद हम लोग बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, इसमें मिनिमम परसेंटेज जो है वो 45 होनी चाहिए। मतलब मैं लेके चलती हूँ 50, क्योंकि 45 अगर आप उसमें मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे, फिर आप जितनी आपकी ज़्यादा 60 अगर आपकी होती है तो आप मेरिट लिस्ट में आने के आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर 45 है तो आप भर सकते हो क्या फॉर्म। बिल्कुल भर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते। आप 45 से लेके कभी तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दा आता है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट दो बेस पे बनती है, एक मेडल्स पे और दूसरी परसेंटेज पे। 60 अगर आपकी परसेंटेज है तो वो आपको एक मेरिट लिस्ट का बेस बना हुआ है कि आपको इतनी ही नंबर मिलेंगे, और आपके पास मेडल। अब हम लोग मेडल के बारे में बात करेंगे कि मेडल्स के कितने कितने नंबर हैं, वो अपना एक अलग कॉलम है, क्योंकि उसके ही मेन है। अगर आपके पास स्कूल मेडल है, आपके पास इंटर यूनिवर्सिटी मेडल है, आपके पास SGFI मेडल है, तो उनके अलग अलग नंबर है, उन्हीं के बेस पे आपको मेरिट लिस्ट बनानी पड़ती है। अब आधे लोग मुझसे पूछते हैं कि इसमें रनिंग ही मेन है क्या। भाई बिल्कुल, रनिंग ही मेन है इसमें। अगर आप रनिंग नहीं कर पाते हो तो आधा कचरा बाहर हो जाता है, मान रहे हो। तो आधा कचरा बाहर होना मतलब फिजिकली टेस्ट ये मेन होता है। और आधी यूनिवर्सिटियों में तो रिटर्न टेस्ट भी होता है, फिजिकल टेस्ट भी होता है, फिर इंटरव्यू भी होता है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी से मैं कर रही हूँ उस यूनिवर्सिटी में हम रिटर्न टेस्ट सिर्फ एमपीएड में करते हैं। बीपीएड में हमारा रिटर्न टेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास एक और कॉलम आता है। हम लोग फॉर्म भरते हैं, जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो एक कॉलम आता है, आप लोगों ने बीपीएड से पहले फिजिकल एजुकेशन कर रखी है क्या, मतलब 12th से पहले आप लोगों ने कर रखी है क्या, क्योंकि अपने पास होता है एक सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन का। तो अगर वो होता है तो फिर हम लोगों का नहीं होता, क्योंकि ये मेन है इसके अंदर। दूसरी बात आती है हम लोगों की। तो अब हम आते हैं इसके फिजिकल टेस्ट पे, क्योंकि फिजिकल अगर आप कर मतलब बीपीएड अगर आप कर रहे हो तो आपका मेन जो है वो है फिजिकल फिटनेस। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप बीपीएड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मोटे लोग फिजिकली फिट नहीं होते, मोटे लोग भी फिजिकली फिट होते हैं। उनके लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि बीपीएड में क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपको 12 मिनट के अंदर आपको 1800 मीटर्स रनिंग करनी अनिवार्य है, मतलब जरूरी है। अगर आप एक सेकंड भी लेट हो जाते हो तो आप उस चीज से डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। आपके फॉर्म के आगे डी लिखा जाएगा, मतलब डिस्क्वालीफाई। आप उसमें फिर आप कितनी भी चेक लगा लो, कुछ लगा लो, कोई काम नहीं चलने वाला, क्योंकि रनिंग ही मेन है। सबसे पहले तो ये है, रनिंग के लिए बोलते हैं कि निकाल देते हैं क्या रनिंग कितनी होती है, रनिंग कितनी नहीं होती। वैसे हम लोग देखें तो ओलंपिक के तौर पे हम लोग देखें तो इसकी 2400 मीटर्स होती है। 12 मिनट ही होती है, बट 2400 मीटर होती है। लेकिन ये हो गया, मैं गर्ल्स की बता रही हूँ। अब बात करते हैं गर्ल्स और बॉयज की बीपीएड, क्योंकि ये कोएड कॉलेजेस होते हैं सारे जो बीपीएड होती हैं। आधे लोगों के सवाल ये है कि बीपीएड में गर्ल्स कर सकती हैं, बॉयज कर सकते हैं, एक साथ करती हैं, अलग अलग करती हैं। तो ये एक कोएड कॉलेजेस हैं। अगर आप कहीं से भी करते हो, कहीं से भी XYZ,
वो कोएड कॉलेज ही होंगे, मतलब लड़का और लड़की एक साथ ही करेंगे कॉलेज में। तो इसमें जो लड़कियों की रनिंग की वो है, तो इसके अंदर 1800 मीटर्स रनिंग करती है गर्ल्स 12 मिनट के अंदर, और जो बॉयज़ हैं वो 2200 मीटर करते हैं वो ही 12 मिनट के अंदर। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ की ये बात होगी, इनको इनके इस क्राइटेरिया के अंदर इनको क्लियर करना पड़ता है रनिंग। तो आगे लोगों का सवाल है कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरे। तो भाई जैसे आप बीएड का फॉर्म भरते हो, वैसे आप अगर ई मित्र पे जाके बीपीएड का फॉर्म बोलोगे तो वो भी टीचिंग कोर्स है, ये भी टीचिंग कोर्स है। बीएड से ही बीपीएड एफिलेटेड है, पहली बात तो ये। तो ये आधे लोगों को सवाल आता है ये कितने साल की होती है। तो बीपीएड जो होती है वो भी 2 साल की होती है, और एमपीएड जो होती है वो भी 2 ही साल की होती है। ऐसा नहीं है कुछ लोगों ने बोल रखा है कि 3 साल की होती है, 1 साल की होती है, नहीं। बीपीएड भी 2 साल की होती है, एमपीएड भी 2 साल की होती है। एमपीएड क्या है? मास्टर डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। इसके अंदर हम अब ये आता है कि कहाँ से करें, कैसे करें। तो इसका हर स्टेट का है। राजस्थान के किसी भी अगर कोने में बीपीएड है तो उसके लिए आपको रनिंग करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा। वहीं पे रनिंग होगी सारे बच्चों की। जो बच्चा क्लियर कर पाएगा उस रनिंग को, वो आगे मेरिट टेस्ट के लिए यानी कि अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए एफिलेटेड कर पाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, अदरवाइज वो वहीं से निकल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं मेन मुद्दा बीपीएड का कि मेरिट लिस्ट किस बेस पे बनती है। क्योंकि अपनी परसेंटेज 60 से नीचे या 60 से ऊपर किसी की भी बन जाती है, बट जो मेरिट लिस्ट बनती है वो मेन होती है मेडल्स पे। क्योंकि फिजिकल का ये कोर्स है तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स मेन है इसके अंदर। तो भाई मेडल्स की जो बात है वो ऐसी है कि आपने अगर जिंदगी में कभी कोई गेम खेला है सर्टिफिकेट के साथ में, ऐसे नहीं है कि आपने गली मैच खेला है, स्कूल के अंदर हम लोग टाइम पास के लिए खेल लेते हैं, वो गेम की बात नहीं कर रही। अगर आपके पास कोई गेम के सर्टिफिकेट हैं तो बहुत ही बढ़िया, वही कर सकते हैं। क्योंकि मेन इसमें मांगा जाता है सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूरे कर रहे हो, आप 60% से ऊपर परसेंटेज है, आप अभी स्पोर्ट्स में हो, उससे कुछ नहीं होता। मेन होता है सर्टिफिकेट। और बिना सर्टिफिकेट के अगर आप गेम खेल रहे हो तो वो वैलिड नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मेडल का, हर एक मेडल का अलग नंबर है। अगर आप स्कूल से पहले मतलब स्कूल के अंदर आप लोग खेले हो, नेशनल्स वगैरह खेले हो, एसजीएफआई खेले हो, तो उसके भी वो अगर आप मेडल लगाते हो इस फॉर्म में तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर इंटर कॉलेज का आप लगाते हो उससे अच्छा आप नेशनल का लगाओ, स्कूल नेशनल का, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि रिसेंटली 2 ईयर्स का ही मानते हैं, नहीं, रिसेंटली 2 ईयर नहीं मानते इसके अंदर मानते हैं कि आपने कभी भी स्कूल में खेला हो, वो भी चल सकता है। तो जरूर इंटर कॉलेज का अगर आप लगा रहे हो तो उससे अच्छा है आप लोग स्कूल नेशनल लगाओ, आप स्कूल नेशनल लगाओ। ठीक है, तो ये होता है। और इसका जो नंबर जो होंगे मेडल के हिसाब से, जो भी नंबर आपको मिलते हैं, मेडल एक ही लगाना है। जो सबसे आपके पास जो बड़ा मेडल है वो आपको इसके अंदर फिल करना है। ऐसा नहीं है कि सारे फिल कर देना, सारे फिल नहीं करने। जो भी आपके पास एक बड़ा मेडल है वो आपको उसके अंदर फिल करना है। उसी के बेस पे आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी, उसी से आपका सिलेक्शन होगा कि आपका कहाँ पे कैसा सिलेक्शन होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ कॉलेजेस है बीपीएड के कॉलेज। तो वो आप लोगों को पता होगा कि कहाँ कहाँ है बीपीएड के कॉलेजेस, और अगर नहीं पता है तो आप नेट पे जाके आप सर्च मार सकते हो कि राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पे बीपीएड कॉलेज। लेकिन उनके लिए रनिंग आपको करने आना पड़ेगा राजस्थान यूनिवर्सिटी के ही, मतलब जो जयपुर के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ही आना पड़ेगा रनिंग करने के लिए आपको। मैं जयपुर की बात करती हूँ। जयपुर में कितने कॉलेज है, मतलब यहाँ पे जयपुर में कितने कॉलेज है। एक जामडोली में आता है, दूसरा जयपुर मतलब चोमपुलिया जो वहाँ पे आता है, तीसरा करधनी एक बीएनी कॉलेज है वहाँ पे आता है, और जो चौथा है वो एक शाहपुरा विराटनगर एक नया खुला है वहाँ पे आता है। अब आपके हिसाब से देख लेना आपको कहाँ का लेना है, कहाँ का नहीं लेना, क्योंकि ये तो सिर्फ मात्र 4 हैं जो कि जयपुर में है। अदरवाइज जयपुर से बाहर जो है वो आपके हिसाब से कि आपको कहाँ फॉर्म फिल करना है। तो अब हम लोग बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। क्योंकि हम लोग अगर किसी फील्ड में जा रहे हैं तो सबसे पहला हम लोगों का यही मानना होता है कि उसमें करियर क्या है, ये सब हम लोग पहले देख के सोच समझ के ही फॉर्म फिल करते हैं। अदरवाइज हम लोगों की 2 और 4 साल खराब जाती हैं। तो अगर आप बीपीएड का फॉर्म भर रहे हो तो आपको सबसे पहले पीटी टीचर बनना है। आधे लोग बोलते हैं पीटीआई टीचर, बट वो पीटीआई टीचर नहीं होता, पीटी टीचर होता है। तो आपको सिर्फ इसी पे ध्यान रखना है।
गवर्नमेंट हो तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज हम लोग अदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हम लोग उसमें भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पीटी टीचर की बहुत ज़रूरत होती है। उसके बाद में सबसे पहले हम लोगों को पीटी टीचर ही बनना है। अगर वो नहीं बन पाते इन केस हम लोग, तो हम लोगों का दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि कुछ भी, यानी कि आप योगा ट्रेनर बन सकते हो, आप जिम ट्रेनर बन सकते हो, आप कहीं पे भी आप किसी भी बच्चे को आप कुछ भी सिखा सकते हो, जिस चीज़ में आप वेल ट्रेंड है, वेल वेरीफाइड हैं, जो भी हैं, आप जिस भी आप गेम से कनेक्ट हो, आप उस गेम को किसी भी बच्चे को सिखा सकते हो, यानी कि आप क्लासेस भी ले सकते हो, अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हो। तो ये तो सब है जॉब अपॉर्चुनिटी। अब हम लोग बात करते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी कितनी है? तो गवर्नमेंट टीचर की तो आपको पता है कि कितनी सैलरी हो सकती है, 50,000 के ऊपर ही मिलेगी आपको, कम तो मिलनी है ही नहीं। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो अपनी मन मर्जी से आप लोगों को सैलरी देंगे, बट आप लोगों ने अगर बीपीएड की है तो आप 20-25 से नीचे तो आना ही नहीं है। 20-25 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो कहीं नहीं जाने। और मेरा मानना है 30 से ऊपर चले जाओ, लेकिन उससे पहले वो आप लोगों को पूछेंगे एमपीएड किया है कि नहीं, क्योंकि एमपीएड को ज़्यादा हम लोग इम्पोर्टेंट देते हैं। बीपीएड वाले को इतना नहीं देते जितना एमपीएड वाले को देते हैं। बीपीएड वाला 30 के ऊपर जाता ही जाता है, सीधी सी बात है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी बीपीएड के बारे में। जो बीपीएड में इंटरेस्टेड हैं, जो स्पोर्ट्स लवर हैं, उन लोगों को बीपीएड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं ये तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और मैं इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, अगर आपको मेरा ये वीडियोस जो मैं बना रही हूँ आज तक जो वीडियो बनाने की लगी हुई हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।